हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के नए अपडेट मिड इनिंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम स्पेशली सेकंड इनिंग भी बोल सकते हैं। तो सेकंड इनिंग में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और दोस्तों, इसको मैं बिना आजमाए भी आपको बोल सकता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। कैसे रहेगा, इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको आफ्टर टॉस पिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब तो सेकंड इनिंग की भी जो पिक्स वगैरह है आपको प्रोवाइड करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा यहाँ पर रिजल्ट रहता है। 100 आउट ऑफ मैं ये बोलूँगा कि 70 to 80% हम प्रॉफिट में रहते हैं और आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे पिक्स वगैरह भी सजेस्ट करते हैं। तो अभी तो ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि सेकंड इनिंग में हम आपको अच्छी से अच्छी बेहतरीन जो है वो प्रॉफिटेबल पिक्स यहाँ पर सजेस्ट करेंगे विद इन्वेस्टमेंट। एंड दोस्तों, एक्सचेंज टर्नर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे टीडीएस वगैरह भी नहीं लगता है। केवाईसी पे 100 रुपीज़ रियल कैश मिलेगा और साथ साथ फर्स्ट डिपॉजिट पे भी आपको 100% रियल कैश मिलेगा 500 रुपये तक का। तो 600 रुपये तो आप वैसे ही बना लोगे ना नया यूज़र। तो लिंक से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिलेगा बिटली के थ्रू। तो चलिए अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कि सेकंड इनिंग वाला कॉन्सेप्ट की मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि जिसमें हमें अगर फर्स्ट इनिंग में कोई टीम बैटिंग कर जाती है, ठीक है ना। अब जिस प्लेयर को हमने बाय किया है, अगर वो बाद में बैटिंग करने आएगा तो हमारे पास एक अनुमानित अंदाज़ा रहेगा कि यार हम सेकंड इनिंग में अगर खेलते हैं तो हमें कंडीशंस का पता होगा कि हाँ ठीक है, फर्स्ट इनिंग में इसने ऐसा कुछ किया या पिच ऐसे बिहेव किया है, तो सेकंड इनिंग में हम किसी प्लेयर को बाय करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो वो एक हमारे पास प्रॉपर जो है ना एक रीज़न होगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारे लिए प्रॉफिटेबल की। अब देखो दोस्तों, इसको जाँचने के लिए जो आपको यहाँ पर इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। ये जो मोर वाला ऑप्शन है ना, इस पे हमें आना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो फ्रैंकली आस्क्ड क्वेश्चन पे आना है, ठीक है ना। FAQs लिखा हुआ है, इस पे आना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। ये जब ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको ये जो क्रिकेट वाला सेक्शन है हम इस पे आएँगे, ठीक है ना। क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको ये स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ इनिंग ब्रेक ट्रेडिंग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है कि जो सेकंड इनिंग है वो जब मैच में ब्रेक आता है तो उसके 15 मिनट पहले एक्टिव हो जाएगा। एंड दोस्तों, मेजरली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो लाइक सी, डी और ये ई वाले ऑप्शंस है। सेकंड में तो यही बताया गया है कि जो सेकंड इनिंग में बाद में जो प्लेयर्स आएँगे वो कंपनी के द्वारा डिसाइडेड होंगे। उसमें यह नहीं होगा कि आपको 11 प्लेयर प्रॉपर मिलेंगे, यहाँ पे 8 प्लेयर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो कंपनी के द्वारा डिसाइडेड होंगे, ठीक है ना। और जो सी नंबर ऑप्शन है कि इंश्योरेंस ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। तो सेकंड इनिंग में जो हम इंश्योरेंस लगाते हैं ना ₹5 का, ताकि अगर वो 4x 200 पॉइंट दे जाए, सपोज़ किसी प्लेयर को हमने ₹40 पर शेयर में बाय किया है, अगर हम वो 200 पॉइंट देता है, अगर हम सीधा बाय करेंगे उसको तो 40 का अगर 80 ही मिलेगा। अगर विद इंश्योरेंस करेंगे और वो प्लेयर 200 पॉइंट देके जाता है तो हमें 5 गुना एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना? क्योंकि 40 का 200 हो रहा है तो एक शेयर 40 का लिया तो सीधा ₹200 का एक शेयर का हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा, ₹200 का नियर 160 के नियर प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इंश्योरेंस हम नहीं ले सकते। देखो, इसमें तो वैल्यूएबल रीज़न है, मैं इसको सही मानूँगा। डी नंबर है कि यहाँ पर कंपनी के द्वारा ही डिसीजन लिया जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको बोली है कि कितने प्लेयर्स खेलेंगे, कितने नहीं खेलेंगे। एंड जो मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहने वाली है, वो ये रहने वाली है कि जो प्लेयर्स होगा ना, उसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, वो फर्स्ट इनिंग वाले भी जो है वो काउंट होंगे और सेकंड इनिंग वाले जो पॉइंट्स हैं, वो भी काउंट होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर हम किसी प्लेयर को सेकंड इनिंग में बाय करते हैं या सपोज़ दैट किसी प्लेयर को हम सेकंड इनिंग में सेल करते हैं, मेनली आप सेल पे ही रखो, तो बाय सेल कुछ भी करेंगे, अगर जिन्होंने सेल किया, अगर उसने पहली इनिंग में 8 पॉइंट दे दिए 1 कैच से या 2 कैच लेके 16 पॉइंट दे गया, तो सेकंड इनिंग में वो पॉइंट काउंट होंगे। तो रेट भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि वो सेकंड इनिंग में क्या क कुछ कैसा करेगा, क्योंकि पॉइंट बाय करोगे तब भी वो 16 रहने वाले, सेल करोगे तब भी वो 16 पॉइंट काउंट होंगे। ये विद एग्ज़ाम्पल समझाया गया कि कोई प्लेयर अगर फर्स्ट इनिंग में बैटर है, उसने अगर 1 कैच लेके 8 पॉइंट दे दिए और बैटिंग से वो 20 पॉइंट करता है, रन्स चाहे कितने हो 20 पॉइंट करता है, तो टोटल हो गए 28 पॉइंट। तो ये 28 पॉइंट काउंट होंगे, ना कि जो उसने सेकंड इनिंग में 20 पॉइंट दिए वो। फर्स्ट इनिंग वाले भी पॉइंट्स काउंट होंगे, तो ये चीज़ मेजरली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? और जब से ये जो है वो सेकंड इनिंग वाला स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? इंट्रोड्यूस किया गया है यूज़र्स के लिए, उस टाइम से लेके जो अभी उस टाइम तक जो लीडर बोर्ड चल रहे होंगे, ठीक है ना? तो उसके अंदर जो है ये काउंट होगा। इसके जो पॉइंट्स होंगे वो काउंट होंगे अपने लीडर बोर्ड में। आईपीएल वाला जो अभी कोई भी सीरीज़ चल रहा है, लाइक अभी तो आईपीएल ही चल रहा है ना,
या आगे पीएसएल वगैरह आएगा तो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो काउंट होगी। और सीरीज़ वाइज़ ट्रेडिंग के लिए सेकंड इनिंग जो है ये मतलब काउंट नहीं होगी या उसके अंदर नहीं माना जाएगा। और अभी के लिए जो है वो एक्सचेंज 22 कंपनी ने जो है वो बाय और सेल और मार्केट एंड यही चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो इन्होंने जो है वो लेके आए हैं, ठीक है ना? अवेलेबल है अभी के लिए। इन फ्यूचर जो है वो मल्टीबैगर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि पहले हम 20 से 22 प्लेयर का जो है वो डाटा निकाल के जो है वो मतलब पिक करते थे। बाद में जो है अभी 11 ही प्लेयर आएगा, बट 20-22 प्लेयर में जो रिटर्न मिल रहा होता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स आधे हो गए। तो दोनों चीज़ों में फ़ायदा है, बट सेकंड इनिंग में भी प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो ये यूज़र्स के जो है टोटली हक में जाएगा, ताकि हमें सब कुछ कंडीशंस भी पता होगी, है ना? बाय सेल करेंगे तो हमें कंडीशंस का भी पता होगा। ये तो हो गए सारा कुछ जो हमें क्या कुछ जो इनका टर्म एंड कंडीशन है वो हमने देख लिया। अब प्रॉफ़िट्स की बात करते हैं, क्या कुछ प्रॉफ़िट रहेंगे? तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफ़िट यही रहने वाला है कि फर्स्ट इनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पहले करते थे ना, कि जैसे कि अब ले लो हमने पूरे मैच का बाय सेल किया है। अब किसी प्लेयर को हमने कल जैसे डेविड मिलर को बाय किया था, अब उसका बैटिंग थोड़ा-सा नीचे हो गया है, तो अब हमें पता लग जाएगा कि इस टीम ने जो है वो लगभग 150 का स्कोर किया है, तो इतने बैट्समैन की बैटिंग आ सकती है। ये इन बैट्समैन की बैटिंग ही नहीं है कि तो उनको हम सेल भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रॉफिट हमारे लिए रहेगा। और मल्टीबैगर जो पूरे मैच में जैसा मल्टीबैगर रहता है, क्योंकि 22 प्लेयर होते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी प्लेयर का मल्टीबैगर जो निकलने वाला है, लाइक सबसे ज़्यादा जिस प्लेयर वो पॉइंट देगा आफ्टर मैच, उसने 100 पॉइंट दिया, तो उसका जो रिटर्न अगर 10 का होगा और उसकी बैटिंग सेकंड इनिंग में आई है, तो वहाँ पर अगर हम उसको चूज़ भी करेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, बट उसका रिटर्न शायद 5-6 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी, रिटर्न आधा मिलेगा, बट मल्टीबैगर भी हम जो है निकाल सकते हैं, जहाँ पर कि 5, 10, 20, 50 एक्स तक का रिटर्न मिलता है। तो ये प्रॉफिटेबल चीज़ है। बाकी जो भी अपडेट था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये वीडियो बना के बता दिया, समझा दिया। बहुत सारे भाई बंधु बोल रहे थे कि भाई वीडियो बना के समझाओ। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम स्ट्रेटजी वीडियो भी लाते हैं, प्रेडिक्शन वीडियो भी लाते हैं, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो भी लाते हैं, तो सब चीज़ें समझाते हैं। तो इन फ्यूचर अभी बहुत सारा हम जो कवर करेंगे, बहुत सारे मैचेस आएंगे इन फ्यूचर, तो सब हम कवर करेंगे एक्सचेंज पे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया एक्सचेंज को, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो एक्सचेंज 200 एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।